नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग वेदांता का जो डीलिस्टिंग का जो प्रोसेस है उसका, अगर डिलिस्टिंग होता है तो क्या होगा, अगर नहीं होता है तो क्या होगा, कुछ अच्छाई और यहाँ पर कुछ नेगेटिव्स, कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स के चलते हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि क्या कुछ अच्छा हो सकता है, क्या कुछ बुरा हो सकता है रिटेल निवेशकों के लिए। तो वीडियो पूरा देखिएगा, गौर से सुनिएगा, समझिएगा और अपने हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। 138 रुपया 45 पैसा वेदांता का जो 6 अक्टूबर को जो इसका क्लोजिंग प्राइस है 138 रुपया 45 पैसा। डीलिस्टिंग प्राइस इन्होंने कितने पे रखा था? 87 रुपया 50 पैसा। उस प्राइस पे कोई भी नहीं देगा, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, सभी जानते हैं। तो कोई नहीं देना चाहेगा। अगर कोई देना चाहेगा तो वो अलग बात है, लेकिन रिटेल निवेशक तो इतनी आसानी से उस प्राइस के अंदर कभी नहीं देंगे। तो क्या हुआ? तो वेदांता ने एक ऑफर प्राइस टेंडर ऑफर एक लाया और उसके तहत जो बोलियां लगवानी है, मतलब आप किस प्राइस पे स्टॉक देना चाहेंगे, टेंडर करना चाहेंगे, वो सारा कुछ जो है वो उसके लिए एक उन्होंने एक ऑफर लेके आए हैं। और 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में आपको यहाँ पर जो है टेंडर जो है वो यहाँ पर लगाने होंगे। मैंडेटरी नहीं है कि आप, अगर आप रिटेल निवेशक हैं, अगर आप रिटेल निवेशक हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको भी टेंडर में यहाँ पर बोली जो है वो लगवानी ही लगवानी है, ऐसा ज़रूरी नहीं। अगर आप नहीं चाहते तो आप नहीं लगा सकते, ऐसा मतलब कोई पाबंद ही नहीं है। अगर डिलिस्टिंग होता है, एग्जिट प्राइस कुछ निकल के आता है, तो आपको उसी प्राइस के अंदर डिलिस्टिंग के लिए वो स्टॉक आपको यहाँ पर उनको टेंडर करने होंगे। अगर नहीं करेंगे तो वो मतलब, अगर आप देखें तो क्यों नहीं करना चाहिए, तो वेदांता का जो यहाँ पर सराउंडिंग पैटर्न है वो अगर आप देखें, प्रमोटर के पास 50% है और इंस्टीट्यूशंस के पास लगभग 34, 35, 38% ऐसा करके कुछ है, ठीक है। और रिटेल निवेशकों के पास लगभग 5-7% रिटेल निवेशकों के पास है। तो उस 5%-7% से मतलब डिलिस्टिंग होगा नहीं होगा ऐसा कुछ यहाँ पर मानकर, मतलब उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आएगा। तो जो यहाँ पर जो फैसला आना है वो किसके ओर से आना है? तो जो फैसला आना है वो बड़े निवेशक, जो रिटेल मतलब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उनके चलते यहाँ पर वो क्या डिसीजन लेते हैं उसके चलते ये डीलिस्टिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर डिसाइड होगा। तो यहाँ पर जो बड़े निवेशक है वो कौन है? एलआईसी है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है। वो मेनली अगर आप देखें तो इनके पास ज़्यादा हिस्सेदारी है। तो वो किस प्राइस के अंदर बिड करते हैं वो देखने वाली बात है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो डीलिस्टिंग का प्रोसेस है वो अगर कंप्लीट होता है तो किस प्राइस के ऊपर ये भाव निकल के आता है वो हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता। हम लोग बस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 150 से 200 के बीच में ये डीलिस्टिंग जो है वो हो सकता है। मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया था कि किस प्राइस के ऊपर डीलिस्टिंग हो सकता है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख भी सकते हैं। तो 150 से 200 के बीच में डीलिस्टिंग होगा, हम लोग ये मानकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर डीलिस्टिंग होता है तो अगर प्रीमियम पे मिलता है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर अच्छा भाव मिल जाएगा। लेकिन इतना भी अच्छा भाव नहीं मिलेगा अगर अब यहाँ पर किसी ने अगर बहुत महंगे पे इसको लेके रखा है, मतलब 300 के आसपास, 400 के आसपास किसी ने लेके रखा है, तो उसको तो उसके लिए तो मतलब उसका भाव तो यहाँ पर नहीं आएगा। मतलब मुझे नहीं लगता वो भाव आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखने को बहुत कुछ है, मतलब क्या कुछ निकल के आता है हम लोगों में से यहाँ पर किसी को नहीं पता। ये वो डीलिस्टिंग है जो मतलब सदी में 10-20 बरस में एक बार होता है, ऐसा डीलिस्टिंग ये एक लेके आए हैं। तो क्यों लेके आए हैं? डिविडेंड के लिए। डिविडेंड हम यहाँ पर जो कहते हैं, मतलब प्रमोटर क्या चाहते हैं कि डिविडेंड हम किसी और को नहीं देंगे, बस हम अपने पास ही ये डिविडेंड हम ही लेंगे। तो यही ये लोग मानकर चल रहे हैं। तो बड़ा डिविडेंड यहाँ पर आ भी सकता है डीलिस्टिंग के बाद। तो ये भी एक अच्छा साइन है, अगर आप देखें अच्छा सिंबल है कि डिविडेंड आ सकता है। तो अगर यहाँ पर आप टेंडर करते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ आपके लिए नेगेटिव्स है? अगर टेंडर करते हैं और डीलिस्टिंग यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर आपके लिए दिक्कत होगी कि आप स्टॉक को बेच नहीं पाएंगे अगर नीचे खुलता है। अगर आप टेंडर नहीं करेंगे, अगर आप टेंडर नहीं करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आप रिटेल निवेशक हैं। लेकिन अगर आप टेंडर करते हैं तो आपके पास स्टॉक नहीं रहेगा, कि आपने टेंडर कर दिया है तो आपके पास स्टॉक नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए बस वेट करना चाहिए। अगर आप रिटेल निवेशक हैं आपको वेट करना चाहिए कि एलआईसी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भाव यहाँ पर कहाँ पर निकल के आता है। तो मतलब वो किस प्राइस पे बिड करते हैं, क्या कुछ वो प्राइस रखते हैं, ये देखने वाली बात है। तो डीलिस्टिंग होगा या नहीं इसके ऊपर भी एक डिस्कशन होनी चाहिए। तो
देखिए डिलिस्टिंग होगा या नहीं इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपको ये चीज़ पता करनी होगी कि उन्होंने जो डिलिस्टिंग के लिए जो पैसा है वो पैसा उन्होंने लगभग बहुत सारा पैसा यहाँ पर उन्होंने अरेंज कर लिया है। और उस पैसा जो है वो पैसा लगभग 13-14% के ब्याज के ऊपर लगभग वो पैसा जो है वो उन्होंने अरेंज किया है। तो भारी भरकम ब्याज के ऊपर उन्होंने पैसा जो है वो जुटाया है, पैसा राइज़ किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए अगर डिलिस्टिंग नहीं होता है, अगर डिलिस्टिंग नहीं होता है तो उनको तो वो पैसा यहाँ पर लौटाने होंगे, तो वो उसके लिए उनका जो इंटरेस्ट वगैरह वो सारा कुछ वो उनको देने होंगे। तो उसके लिए अगर आप देखें तो कंपनी पूरी तरह से चाहेगी कि डिलिस्टिंग करवा दे। तो कंपनी पूरी तरह से ये प्रोमोटर्स जो है वो चाहेगी कि डिलिस्टिंग करवा दे। अगर डिलिस्टिंग नहीं होता, अगर डिलिस्टिंग नहीं होता तो जो ऑफ़र है ये अगर फेल हो जाता है तो मानकर चलिए जो इसका जो 52 वीक लो है 60 रुपया, तो मतलब यहाँ तक भी स्टॉक अगर चला जाए, मतलब एक दिन में नहीं चला जाएगा, हो सकता है एक दिन में 10% 20% तक गिर जाए अगर डिलिस्टिंग ऑफर जो है वो फेल होता है। क्योंकि अगर आप देखें स्टॉक यहाँ पर 6 महीने के अंदर अंदर स्टॉक डबल हो चुका है। 6 महीने के अंदर अंदर स्टॉक अगर आप देखें तो स्टॉक यहाँ पर डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर क्या कुछ करना चाहिए आपको, मैं आपको यही कहना चाहूँगा सर, अगर अब आप यहाँ पर एक रिटेल निवेशक हैं, आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि अब मुझको क्या करना चाहिए, तो अब बस वेट कीजिए। और अगर आपने महंगे प्राइस के ऊपर इसको लेके रखा है तो यहाँ पर आपको मतलब आपके प्राइस, आपका जो प्राइस है वो मुझे नहीं लगता आ जाएगा 300 के ऊपर आपका प्राइस है वो आएगा। यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि आपका प्राइस आएगा, लेकिन होने को बहुत कुछ है, अभी सकता है यहाँ पर ऐसा मतलब और क्या अच्छा यहाँ पर क्या निकल के आ सकता है। अगर आप यहाँ पर डिलिस्टिंग के लिए जो है टेंडर अगर आप नहीं करते, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर डिलिस्टिंग के लिए, और आपको बता दूँ डिलिस्टिंग का जो प्रोसीक्योर है उसके अंदर अगर आप देखें तो अगर आपने डिलिस्टिंग में स्टॉक तुरंत मतलब जिस दिन डिलिस्टिंग का डेट है वगैरह सारा कुछ निकल के आता है, अगर आपने नहीं दिया तो आपके पास वक्त रहेगा कि आप 1 साल के अंदर अंदर जो है आपका जो स्टॉक है वो आप कंपनी को यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके अंदर अंदर अगर यहाँ पर डिविडेंड आता है, एक बड़ा डिविडेंड भी आ सकता है। ये भी यहाँ पर मानकर चला जा सकता है कि जो यहाँ पर इन्होंने जो कर्ज़ा वगैरह लेके जो डिविडेंड के लिए पैसे इन्होंने जुटाए हैं तो उसको तो यहाँ पर चुकाने होंगे। तो वो चुकाने के लिए कंपनी के पास जो इनके कैश में जो पैसा पड़ा है कंपनी के पास, वो पैसा तो प्रमोटर अपने लिए यहाँ पर लेना चाहेंगे। तो वो पैसा निकालने के लिए अगर आप देखें तो डिविडेंड का सहारा लिया जा सकता है। तो जो डिविडेंड ये निकल सकता है तो मतलब एक भारी भरकम डिविडेंड आ सकता है। और हिंदुस्तान जिंक का जो डिविडेंड है ये भी वेदांता के अंदर आ सकता है। तो इसके चलते भी अगर आप देखें तो एक भारी भरकम बड़ा एक डिविडेंड भी यहाँ पर जो प्रमोटर है वो यहाँ पर कंपनी की ओर से यहाँ पर उनके लिए आ सकता है। तो यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर स्टॉक टेंडर नहीं किया डिविडेंड के मतलब डिलिस्टिंग के चलते, तो अगर 1 साल के अंदर अंदर वो डिविडेंड आता है तो आपको वो डिविडेंड भी यहाँ पर मिल सकता है। ये आपके लिए एक अच्छा बात है कि आपको एक डिविडेंड भी मिल सकता है। लेकिन 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 आपको ये भी पता करना होगा कि सर एक चीज़ समझ लीजिए, कंपनी के पास पैसा है, कंपनी के पास कंपनी के बुक्स में कैश में पैसा है, ठीक है, पैसा कितना है वो आपको यहाँ पर मतलब गूगल करके आपको पता चल जाएगा कितना पैसा है। तो उनका अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे पता चल जाएगा। तो जो पैसा है वो पैसा मतलब जितना उन्होंने जुटाया है उसके आसपास का जो है वो मतलब पैसा थोड़ा बहुत यहाँ पर हेरफेर हो सकता है, लेकिन जितना उन्होंने जुटाया है वो पैसा कंपनी के कैश में ये पैसा है, ठीक है। तो कंपनी ने यहाँ पर मतलब जिसको कहते हैं 13% ब्याज पे, बहुत ही ज़्यादा ब्याज पे कंपनी ने यहाँ पर पैसा जो है वो पैसा जुटाए हैं। तो कंपनी के पास पैसा है, बुक्स में कैश में पैसा है, और प्रमोटर्स ने पैसा 13% ब्याज पे लेके रखा है। तो समझने वाली बात है, यहाँ पर क्या कुछ समझना है आपको समझा देता हूँ। तो कंपनी नहीं चाहेगी कि जो डिविडेंड के, अगर उनको डिविडेंड के माध्यम से अगर पैसा यहाँ पर निकालना है, अगर डिविडेंड के थ्रू वो पैसा निकालेंगे तो वो नहीं चाहेंगे कि 1 साल तक वो 13% ब्याज वो जो है वो अपने मतलब कंधे पे लेके वो ब्याज चुकाएंगे, वो नहीं चाहेंगे। तो डिलिस्टिंग अगर कंप्लीट हो जाता है, अगर आप टेंडर नहीं करते तो एक चांस है कि आपको 1 साल से पहले आपको वो जो है डिविडेंड मिल भी सकता है। लेकिन सर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, लालच में अगर आप यहाँ पर कोई गलत डिसीजन ले लेंगे तो यहाँ पर नुकसान आपको ही हो सकता है। आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा। डिलिस्टिंग अगर होता है तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो स्टॉक नीचे जाएगा। तो यहाँ पर आपको
बहुत ही सावधानी से यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है। अगर डिलिस्टिंग हो जाता है, सब कुछ सारा कुछ ठीक ठाक रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक मतलब अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाएगा। मतलब इसके जो 52 वीक लो है उसके चलते अगर आप कैलकुलेट करें तो बहुत अच्छा एक प्रीमियम आपको मिल रहा है। लेकिन अगर डिलिस्टिंग नहीं होता ये जो ऑफर है ये अगर पूरी तरह से फेल हो जाता है तो स्टॉक आपको नीचे मिलेगा। तो वो जो नीचे मिलेगा अगर आप इसको झेल पाएंगे तो आपको मतलब यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर 10-20-30% तक स्टॉक अगर नीचे आ जाता है तो आप उसको अगर झेल पाते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ब्रोकरेज फर्म्स है वो क्या कुछ टारगेट इनका 1 साल के लिए लगा रहे हैं, वो अगर आप देखें तो आपको बहुत यहाँ पर अच्छी खुशी नहीं होगी, बहुत अच्छा यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा कि जो टारगेट है वो 150 रुपया, कोई 130 रुपया, कोई 120 रुपया, कोई 170 रुपया करके ऐसा करके मतलब टारगेट वगैरह जो है इस साल भर के लिए वो लक्ष्य यहाँ पर रखा हुआ है। तो आप उसको भी एक बार जाकर देख लीजिए। मुझको जो लगता है डिलिस्टिंग होगा या नहीं, बार बार यही एक सवाल मेरे मन में भी आता है। तो मैं बस आपको इतना बताना चाहूँगा, डिलिस्टिंग अगर इनको कर मतलब डिलिस्टिंग अगर नहीं करवानी होती तो वो पहले ही मतलब वो साफ साफ यहाँ पर कह देते अगर नहीं करवानी होती। लेकिन प्रमोटर्स पूरी तरह से जी जान लगाकर चाह रहे हैं कि डिलिस्टिंग हो। तो यहाँ पर अगर आप देखिए इनके पास कर्जा भी बहुत है, कंपनी के ऊपर कर्जा भी बहुत है। तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो भी चाहेंगे कि डिलिस्टिंग वगैरह सारा कुछ जो है वो हो जाए, क्योंकि कर्जा मतलब बहुत सारा कर्जा इनके ऊपर चला गया है, मतलब आ चुका है कंपनी के ऊपर। तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है। तो क्या कुछ निकल के आता है ये हमको देखने वाली बात है। आप खबरों के साथ जुड़े रहिएगा। आप किसी भी न्यूज़ को इस वेदांता की डिलिस्टिंग लेकर कोई भी न्यूज़ आता है तो उसके साथ आप अपडेट रहिएगा। तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, डिलिस्टिंग अगर होता है वो सभी के लिए अच्छा, अगर नहीं होता है तो स्टॉक यहाँ से आपको करेक्ट होता हुआ दिखेगा। स्टॉक का प्राइस जो है वो आपको यहाँ से नीचे जाता हुआ दिखेगा। कितना नीचे ये किसी को पता नहीं। अगर आप यहाँ पर वेदांता की बात करें, वेदांता इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है, वेदांता इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट के लिए कैसा है। अगर डिलिस्टिंग नहीं होता, मान के चलिए डिलिस्टिंग नहीं होता तो यहाँ पर कैसा है। तो अगर नहीं होता तो भी यहाँ पर डिविडेंड आने का जो है वो चांस एक रहता है। अगर डिविडेंड यहाँ पर मतलब डिलिस्टिंग नहीं होता तो भी यहाँ पर डिविडेंड आने का एक चांस रहता है। तो मतलब किसी भी एंगल से अगर आप देखें, अगर आप 100 रुपये का भाव, अगर वेदांता का 100 रुपये तक का भाव अगर देखें तो मेरे हिसाब से 100 रुपये का भाव तक भी वेदांता मुझको ठीक लगता है। बाकी किसको क्या लगता है मुझे नहीं पता। 100 रुपये तक का भाव भी मुझको वेदांता में ठीक लगता है, अभी की सिचुएशन के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। बाकी ये तो बहुत महंगे का स्टॉक हुआ करता था कभी, तो आज वो ज़माना बदल चुका है। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं वेदांता के अंदर, अगर डिलिस्टिंग नहीं होता ये मानकर चलते हैं, अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इनका जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर देखिए साहब, यहाँ पर अगर डिलिस्टिंग नहीं होता तो प्रमोटर क्या चाहेंगे, अगर डिलिस्टिंग नहीं होता तो प्रमोटर को तो डिविडेंड की ज़रूरत तो है ही है। तो उनको तो कर्जा वगैरह जो है वो तो चुकाना ही होगा, तो डिविडेंड भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि अगर डिलिस्टिंग नहीं होता तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। तो आप कितना यहाँ पर लॉस जो जिन्होंने यहाँ पर डिलिस्टिंग के लिए ही सिर्फ और सिर्फ स्टॉक को खरीदा है उनको कहना चाहूँगा, आप अगर यहाँ मैं बस उनको ही यहाँ पर सावधानी बरतने की बात कर रहा हूँ जिन्होंने डिलिस्टिंग के लिए ही सिर्फ और सिर्फ स्टॉक को यहाँ पर बाई किया है। और अभी अगर आप देखिए, आपको अभी भी देखने को मिलेगा 2,68,00,000 स्टॉक की आज की डेट में ट्रेडिंग हुई है और 1,86,00,000 स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है। मतलब भारी भरकम डिलीवरी अभी भी लोग उठा रहे हैं। 69% का यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिल रही है। तो जो लोग यहाँ पर डिविडेंड मतलब डिलिस्टिंग के लिए स्टॉक को खरीद रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, सर आपको और भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। मार्केट में बहुत से अच्छे अच्छे स्टॉक अभी भी आपको नीचे मिल रहे हैं, आप उनको ट्राई कीजिए, उनमें पैसा लगाइए, उनमें निवेश कीजिए। डिलिस्टिंग के चलते किसी स्टॉक में निवेश आप अगर आप मतलब ऐसे अनसर्टेन सिचुएशन में करेंगे कि डिलिस्टिंग होगा या नहीं किसी को नहीं पता, मतलब 50-50 चांस हो चुका जहाँ पर, वहाँ पर मुझको नहीं लगता ये अक्लमंदी होगी। बाकी जिन्होंने वेदांता को देखकर, कंपनी को देखकर बहुत पहले निवेश करके रखा है उन्होंने तो पहले ही सब कुछ देख लिया है। वो अभी तक अगर नहीं निकले तो वो अलग बात है। तो उन्होंने तो कंपनी को देख कर निवेश किया, उन्होंने तो डिलिस्टिंग को देख कर निवेश नहीं किया। तो उनको मैं कहना चाहूँगा, देखते हैं क्या कुछ होता है। अगर कुछ होता है तो आप तो रिटेल निवेशक है, हम तो रिटेल निवेशक है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। 5% 7% का यहाँ पर टोटल रिटेल निवेशकों का हिस्सेदारी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डिलिस्टिंग होगा या नहीं। तो बस यही कहना चाहता था फ्रेंड्स, डिलिस्टिंग के चलते अगर आप इसको प्ले करें तो थोड़ा बहुत सावधानी आप यहाँ पर ज़रूर अपने लिए रखें। स्टॉप लॉस वगैरह सारा कुछ जो है वो स्ट्रिक्टली यहाँ पर मेंशन करके यहाँ पर आप काम कीजिए। बाकी आपको मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ बोलने की मुझको ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी आप खबरों के साथ जुड़े रहे, जो न्यूज़ वगैरह सारा कुछ इसके चलते निकल के आ रहा है उसके साथ आप अपडेट रहिए। यही कुछ आपको कहना था। मतलब ऐसा नहीं कि वेदांता डिलिस्टिंग अगर होता है तो अच्छा है, नहीं होता तो वो मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। इनका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, अगर नहीं हुआ तब भी डिविडेंड यहाँ पर आ सकता है।
शब्दों के ऊपर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ। आ सकता है, ठीक है, आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं भारी भरकम बहुत बड़ा डिविडेंड आएगा, ऐसा भी नहीं। तो सब कुछ यहाँ पर अनसर्टन है, मुझको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये भी नहीं बोलूँगा, सब कुछ पता है ये भी नहीं बोलूँगा। देखते हैं क्या कुछ होता है। हम भी रिटेल निवेशक है, आप भी रिटेल निवेशक है, जो मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन जो निवेशक है वो तो ये वीडियो मुझे नहीं लगता देख रहे होंगे, देख रहे हैं हम और आप जैसे छोटे रिटेल निवेशक। तो हमको बस यहाँ पर देखने के अलावा कुछ भी और नहीं है। और अगर आप बिड लगाना चाहते हैं तो बिड लगाने से पहले भी आप 10 बार सोचें कि अगर यहाँ पर बिड लगाएंगे और स्टॉक डिलिस्टिंग नहीं होता तो स्टॉक नीचे खुलेगा। ये मेनली उन लोगों के लिए है, ये मेनली उन लोगों के लिए है जिन्होंने डिलिस्टिंग के लिए स्टॉक को खरीदा है। सोच समझकर आप यहाँ पर बिड लगाइएगा। अगर बिड लगाते हैं और यहाँ पर डिलिस्टिंग नहीं होता तो आप निकलने के लिए आप यहाँ पर आपको 20% 30% आपको नीचे यहाँ पर स्टॉक मिलेगा, और आपको जब निकलेंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा देर हो जाए, आपको यहाँ पर लॉस भी आपको बुक करना पड़ सकता है। और जिन्होंने पहले खरीदारी करके रखी है वो तो बिड ज़रूर लगाइए, आप मैं आपको कहना चाहूँगा ज़रूर लगाइए, क्योंकि आपने तो डिलिस्टिंग के लिए तो यहाँ पर स्टॉक नहीं खरीदा है ना, तो आपने कंपनी देखकर निवेश किया है, आप तो अपना भाव ज़रूर से रखना चाहेंगे, पसंद करेंगे कि आपको किस भाव पे स्टॉक यहाँ पर देना है। तो डिसीजन लीजिए साहब। बिड लगाने के बाद आपके हाथ में यहाँ पर स्टॉक नहीं रहेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर मतलब जिस दिन सोमवार को मतलब मंडे को यहाँ पर आपके हाथ में स्टॉक नहीं रहेगा, आप बेच के निकल नहीं पाएंगे। ये बात आप अपने दिमाग को समझा दीजिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत आप गूगल वगैरह कीजिए कि क्या कुछ नियम वगैरह है, सारा कुछ। उसके बाद आप बिड लगाइएगा। मैं आपको बिड लगाने से रोक भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिड मत लगाइए, आप आपका जो भाव आपके मन में है वो आप यहाँ पर ना उनको बोले। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप एक बार बिड लगाएंगे तो आप यहाँ पर जब मंडे को जब ये ऑफ़र ख़त्म होगा उसी दिन आप इसको बेच नहीं पाएंगे। तो ये आपको समझने वाली बात है। बाकी आप एक बार थोड़ा सा श्योर होने के लिए आप एक बार गूगल कीजिए, सारा कुछ देखिए क्या कुछ निकल के आता है। इसके चलते खबरों के साथ अपडेट रहिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा बोल दिया, समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तब भी मैं यहाँ पर दिल से आपसे जितना भी मुझको पता चला, जितना भी मुझको यहाँ पर मैंने मेरे दिमाग में घुसा वो मैंने आपको यहाँ पर बोलने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। कुछ पूछना चाहते हैं अगर मेरे को पता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू, जय हिंद।